सफलता की फसलें यूं ही नहीं उगती, सफलता की फसलें यूं ही नहीं उगती, मेहनत के पसीने से सफलता के बीज को बोना पड़ता है। मेहनत के पसीने से सफलता के बीज को सींचना पड़ता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको क्लास 9th का जो भी साइंस का सिलेबस है उसके बारे में आपको चर्चा करूंगा और तत्पश्चात मैं क्रमबद्ध तरीके से उसको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे पहले जरूरी होता है उस चीज का सिलेबस। इसलिए आप लोग को मैं सबसे पहले 9th का साइंस का, स्पेशली मैं साइंस ही पढ़ाऊंगा और साइंस में 9th का जो भी चैप्टर होंगे उसको मैं बकायदा बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक, जिस प्रकार मैं 10th का पढ़ाया हूँ पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, उसी प्रकार मैं 9th का भी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ क्रमबद्ध तरीके से और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्लास 9th का सिलेबस का चर्चा करूंगा और उसके बाद मैं धीरे धीरे आपको सिलेबस वाइज ही आपको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाऊंगा। तो आप लोग आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। जो भी बच्चे अभी तक 9th का हमसे नहीं जुड़े हैं तो आप लोग अब आराम से जुड़ जाइए, क्योंकि अब आपके इस कैप्टन K2 एकेडमी चैनल पे आपको 9th का वीडियो भी क्रमबद्ध तरीके से आने लगेगा। और 10th वाले बच्चे यदि इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप लोग अपने जो भी अगल बगल के भाई होंगे, बहन होंगे, जो भी होंगे उनको सजेस्ट कर दीजिएगा कि जिस प्रकार सर 10th का वीडियो, 10th का जो भी लेक्चर दिए हैं, लेक्चर को कवर करवाए हैं पूरे डीपली और पूरे कंसेप्ट के साथ, ठीक उसी प्रकार 9th का भी आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए आप लोग हमेशा जुड़े रहें हमसे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। आप इस बात के लिए बिल्कुल आश्वस्त रहे कि आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिया जाएगा, इस चीज में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। इसलिए आप लोग अपने पढ़ाई को यहाँ से आराम से पूरा कर सकते हैं, अब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले मैं उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगा और तत्पश्चात मैं उसको पढ़ाना शुरू करूंगा। अब मैं आपको सबसे पहले सिलेबस बता दे रहा हूँ, तो लेट्स स्टार्ट। तो अब मैं आपको क्लास 9th के जो साइंस है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके सिलेबस में चैप्टर दिए गए हैं उन सभी चैप्टरों के बारे में थोड़ा थोड़ा जो भी है उसका एक संक्षिप्त रूप में मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए, आपको मैं जो बुक पढ़ाऊंगा वो एनसीईआरटी, जो भी मैं नोट्स लिखाऊंगा अथवा जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 9th का जो भी एनसीईआरटी का बुक होगा उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक जो होता है बहुत ही ज्यादा प्रमाणिक होता है और वो ऑफिशियली बिहार बोर्ड भी उसको मान्यता देता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा। या नेशनल लेवल पर यह बुक चलता है, पूरे भारत में सेम ही बुक रहता है एनसीईआरटी, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है। तो ये चीजें एनसीईआरटी बुक से ही मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा और बिल्कुल सेम टू सेम जो भी चैप्टर वाइज है वो एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज ही पढ़ाऊंगा। हालांकि आपके पास जो बुक होगा मेरे ख्याल से वो साइंस का अलग होगा और साइंस का अलग अलग बुक होगा, बायोलॉजी का जिसमें अलग होगा, फिजिक्स का अलग होगा, केमिस्ट्री का अलग होगा। लेकिन एनसीईआरटी में क्या होता है कि उन सबों को एक ही पुस्तक में मर्ज करके दे दिया रहता है। चैप्टर भले अलग अलग रहता है लेकिन एक ही बुक में तीनों बुक को समराइज कर दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला अकॉर्डिंग टू क्लास 9th एनसीईआरटी टोटल चैप्टर ऑफ साइंस बुक, यानी आपके 9th के क्लास का जो भी एनसीईआरटी बुक है साइंस का उसके अकॉर्डिंग आपका कुल 15 चैप्टर है और 15 चैप्टर के बारे में मैं अभी उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी देते चलूंगा, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहला चैप्टर का यदि बात किया जाए तो सबसे पहला चैप्टर है हमारे आसपास का पदार्थ। हमारे आसपास का पदार्थ ये आपका सबसे पहला चैप्टर होगा। इसमें आपको बतलाया जाएगा कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में आपको चर्चा किया जाएगा, किसमें? तो चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत किया जाता है। चैप्टर सेकेंड यानी दूसरा चैप्टर के दूसरा अध्याय के अंतर्गत आपको, दूसरा अध्याय का नाम क्या है? दूसरा अध्याय, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? ये हमारा 9th का साइंस का दूसरा चैप्टर रहा है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, ठीक है। तो ये अध्याय 2 कहता है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। तो ये आपका दूसरा चैप्टर रहा है जिसमें आपको बताया जाएगा कि पदार्थ को हम कैसे शुद्ध करते हैं। जैसे विलयन हो गया, विलयन के प्रकार बताया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे टर्मों के बारे में, नए नए टर्मों के बारे में आपको इसके अंतर्गत बताया जाएगा। मिश्रण बताया जाएगा, ये यौगिक बताया जाएगा। ये सब चैप्टर इसी के अंतर्गत, ये सब टॉपिक जो है इसी चैप्टर के अंतर्गत आप लोग को पढ़ाया जाएगा। अब मैं आपको अगले चैप्टर के बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है।
अब मैं आपको अगले चैप्टर के बारे में बताऊंगा। पिछले दो चैप्टर के बारे में मैं बतला चुका हूँ कि पिछले दो चैप्टर, पहला और दूसरा चैप्टर क्या है, उसमें क्या क्या पढ़ना है। अब मैं तीसरे चैप्टर के बारे में बतलाऊंगा कि तीसरे चैप्टर का नाम क्या है। तो आपके 9th क्लास के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका 9th के बुक का, साइंस बुक का तीसरा चैप्टर है परमाणु व अणु। परमाणु व अणु, परमाणु क्या होते हैं, जितने भी निर्जीव पदार्थ होते हैं उनका मौलिक इकाई क्या होता है, परमाणु होता है। तो इसके अंतर्गत मैं परमाणु के बारे में चर्चा करूंगा। परमाणु से कैसे अणु बनते हैं, अणु से कैसे आगे जो भी यौगिक बनते हैं, ये सब चीजों के बारे में मैं चर्चा करूंगा चैप्टर 3 के अंतर्गत। ठीक है। चैप्टर 4 का नाम है आपका परमाणु की संरचना। चैप्टर 3 में मैंने परमाणु के बारे में बताऊंगा और चैप्टर 4 के अंतर्गत परमाणु की संरचना के बारे में बताऊंगा। संरचना कहने के अंतर्गत है कि हमारे शरीर का संरचना कैसा है, यानी हमारे शरीर में क्या क्या चीजें पाई जाती है। उसी प्रकार परमाणु की संरचना यानी उसके परमाणु के अंदर में क्या क्या चीज विद्यमान रहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी हो, क्या क्या चीज विद्यमान रहता है, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करूंगा। किसके, परमाणु की संरचना के अंतर्गत। परमाणु की संरचना में आपको हम विभिन्न प्रकार के मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे जो विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था। ठीक है। तो ये सब चर्चा कहां करेंगे हम, चैप्टर 4 के अंतर्गत, जिसका नाम क्या है, परमाणु की संरचना। और परमाणु व अणु हो गया, परमाणु की संरचना होगा, ये सभी चैप्टर आपके आगे क्लास के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और खास करके जब 11th में जाइएगा साइंस वाला विद्यार्थी, तो ये सब चीजें का और भी विस्तार पूर्वक सविस्तार जानकारी प्राप्त कीजिएगा। ठीक है। हालांकि सभी चैप्टर महत्वपूर्ण है, सभी चैप्टर आगे आपके जो भी साइंस विद्यार्थी रहेंगे, साइंस का आगे जो भी अध्ययन करेंगे, उन सबों के लिए 10th में हो गया, 11th में हो गया, 12th में हो गया, सभी के सभी चैप्टर महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सब मूल है, उसका मूल मतलब बेसिक है। ये सब चीजें जब आपको क्लियर नहीं होगा तब ना तो आप 10th में अच्छा कर पाइएगा, ना तो 11th में अच्छा कर पाइएगा, ना तो 12th में अच्छा कर पाइएगा। हालांकि अच्छा करने का मतलब 10th और 12th से ही है, लेकिन क्या होता है, बेस बनाना बहुत जरूरी होता है। और यदि किसी चीज का आधार ना हो, बेस ना हो, तो वो चीज बहुत ही जल्दी ढहकर गिर जाता है। ठीक है। तो जड़ मजबूत करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो क्या होता है, कितना भी आप ऊपर फैला लीजिए छिपी, कितना भी आप जड़ अगर मजबूत ना हो, कितना भी ऊपर आप अपना बिल्डिंग यदि ठोक ले, बिल्डिंग यदि बना ले, तो तय है कि वह एक ना एक दिन बहुत ही जल्द गिरना उसका जरूरी है, जरूरी कि वो गिर ही जाता। ठीक है। तो ये चीजें जो है परमाणु की संरचना हो गया। तो चैप्टर 5 के अंतर्गत मैं चर्चा करूंगा जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। हालांकि कोशिका मैंने लिख दिया, हमारे जीवन का मौलिक इकाई क्या है, हमारे जीवन का मौलिक इकाई कोशिका है। इस चैप्टर के अंतर्गत मैं कोशिका के बारे में चर्चा करूंगा कि कोशिका क्या है, कोशिका को क्यों हमारे शरीर का कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई कहा जाता है। तो ये सब चीजों कोशिका के बारे में चर्चा करूंगा। कोशिका के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संरचना पाए जाते हैं, उन संरचना के बारे में मैं सविस्तार जानकारी दूंगा। किसमें, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका में। जिस प्रकार सजीवों का मौलिक इकाई कोशिका होता है, उसी प्रकार निर्जीवों का मौलिक इकाई क्या होता है, परमाणु। तो ये सब चैप्टर है आपके 9th क्लास में, और चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है। जो हमारे दैनिक जीवन से ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी चैप्टर है, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। यानी जितने भी सजीव होते हैं, हम हो गया, आप हो गए, जो भी सजीव है, जितने भी पशु हो गया, जो भी हो गया, पेड़ पौधा हो गया, इन सबों का शरीर जो है कोशिका से बना रहता है। क्या चीज से बना होता है, कोशिका से। जो आपके आसपास में निर्जीव होते हैं, जो भी आपको दीवार दिख रहा होगा, कोई भी पदार्थ दिख रहा होगा जिसमें जान नहीं हो, जो चल फिर नहीं सकता, जो सांस नहीं ले सकता, तो ये सब चीजें जो वृद्धि नहीं कर सकता, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करूंगा। परमाणु परमाणु ठीक है। परमाणु के अंतर्गत चर्चा करूंगा कि निर्जीव पदार्थ का मौलिक इकाई क्या होता है, परमाणु होता है। सजीव पदार्थ का मौलिक इकाई क्या होता है, कोशिका होता है। अब मैं जब कोशिका के बारे में चर्चा कर लूंगा, तो हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं से बना होता है, बहुत सारे कोशिकाओं से, अरबों कोशिकाओं से बना होता है। छठा चैप्टर है उत्तक। उत्तक, हमारा शरीर जो है कोशिका हमारे शरीर में कोशिका पाए जाते हैं। और कोशिका जो है विभिन्न प्रकार की कोशिका पाई जाती है। जैसे हमारे ब्रेन में कोशिका अलग है, हमारे हार्ट में कोशिका अलग है, हमारे शरीर में, हमारे गुर्दे में अलग है। हमारे शरीर के विभिन्न विभिन्न भाग में विभिन्न प्रकार की कोशिका पाया जाता है। देखिए, उत्तक के अंतर्गत आपको ये चर्चा करवाया जाएगा कि कोशिका से मिलकर के कैसे उत्तक बनता है। ठीक है। उत्तक से कैसे अंग बनता है, अंग से कैसे अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र से कैसे एक शरीर बनता है। ठीक है। जैसे हमारा हार्ट हो गया, हार्ट में एक स्पेशल प्रकार की कोशिका पाया जाता है, जिसको जिसको कार्डिक कोशिका कहते हैं। ठीक है। तो और कोशिका जो है, हार्ट का जो कोशिका है, वह आपस में मिल जब जाते हैं, तो वही क्या करते हैं, उत्तक का निर्माण करते हैं। और विभिन्न प्रकार के जब उत्तक मिलते हैं, तो क्या हमारा हार्ट का निर्माण होता है। ठीक है। अंग का निर्माण होता है। हार्ट क्या है, एक प्रकार का अंग है, जो विभिन्न प्रकार के उत्तकों से बना है, जो एक ही प्रकार की कोशिका और विभिन्न प्रकार के उत्तकों से बना है। ठीक है। तो ये चीजें आपको मैं समराइज तरीका से बिल्कुल ही बतला चुका हूं। और आगे के चैप्टर के बारे में अब चर्चा करूंगा। 6 चैप्टर हो गया है, मैंने 16 चैप्टर के बारे में चर्चा किया था, अब 10 चैप्टर के बारे में और चर्चा करूंगा। ठीक है।
अब मैं चैप्टर 7 के बारे में, पिछले मैं स्लाइड में कुल 6 चैप्टर के बारे में चर्चा किया था। अब मैं इस फिर से 4 चैप्टर के बारे में इस स्लाइड में चर्चा करूंगा, ठीक है। तो हमारा 7वां चैप्टर रहा 9th के साइंस क्लास का, साइंस के बुक का। तो 7वां चैप्टर का नाम है जीवों में विविधता। यानी हम सभी क्या है, जीव है। हमारे जीवों में, हमारे शरीर में विविधता कैसे पाए जाते हैं, किस कारण पाए जाते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम चर्चा करूंगा। किसमें, चैप्टर 7 के अंतर्गत। 8वां चैप्टर है गति। हम जैसे चलते हैं, दौड़ते हैं, तो ये सब चैप्टर जो है क्या, कभी कभी राउंड जोड़ते हैं, कभी सीधे रेखा में चलते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में चर्चा कहाँ करूंगा, गति चैप्टर में करूंगा, ठीक है। 9वां चैप्टर है बल तथा गति का नियम। बल क्या होता है, बल एक प्रकार का धक्का होता है। मान लीजिए किसी को आप ऐसे करके मार रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। जैसे दीवार को ऐसे करके धकेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो बल के बारे में चर्चा करूंगा, और फिर गति के नियम के बारे में चर्चा करूंगा। गति के कितने नियम हैं, तो न्यूटन साहब ने गति के कुल 3 नियम दिए थे। उन तीनों नियम के बारे में विस्तार पूर्वक सविस्तार जानकारी दूंगा। किसमें, हम चैप्टर 9 के अंतर्गत। ये आपके अगले क्लास के अकॉर्डिंग 10th, जो बच्चा 10th में अच्छा से अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 400 प्लस 450 के आसपास स्कोर करना चाहते हैं, तो उनके लिए 9th का क्लास पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी बन जाता है, ठीक है। हालांकि ये नहीं भी पढ़िएगा तो फिर भी हम मैंने, अगर हमसे आप जुड़े रहते हैं तो वो चीज की दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। और चैप्टर 10 के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके अंतर्गत आप लोग ये पढ़िएगा कि हम पृथ्वी पर क्यों चल पा रहे हैं, किसके कारण। यदि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण नहीं रहता तो हमें क्या होता है, हम हवा में उड़ते हैं। तो अगर पृथ्वी में खुद का गुरुत्वाकर्षण नहीं रहता तो क्या होते हैं, हम या जो भी वस्तु है वह हम सभी क्या क्या होते हैं, हवा में उड़ते हैं। हम लोग सभी जमीन पे नहीं चल पाते, चल पा रहे हैं। इसके पीछे का क्या कारण है, गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में मैं आपको बहुत ही सविस्तार जानकारी दूंगा। अब मैं अगले चैप्टर के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको जो भी चैप्टर बचे हुए हैं, 5वें चैप्टर बचे हुए हैं, उन सब के बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है। जिसमें सबसे 11वां 10 चैप्टर के बारे में चर्चा मैंने पिछली स्लाइड में किया था, और अब चैप्टर 11वां का चर्चा करूंगा। चैप्टर 11वां का नाम है कार्य व ऊर्जा। कार्य, इसमें बतलाऊंगा कि कार्य क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं, तत्पश्चात बताऊंगा कि उसके बाद ऊर्जा क्या होते हैं, ठीक है। और कार्य ऊर्जा में किस प्रकार का संबंध है, ये चीजें मैं आपको किस चैप्टर में बताऊंगा, चैप्टर 11वां में। फिर चैप्टर 12 में बताऊंगा कि ध्वनि क्या है। ध्वनि क्या है, एक प्रकार का तरंग है, किस प्रकार का तरंग है। तो तरंग के बारे में, ध्वनि के बारे में, इन सब चीजों के बारे में चर्चा कहाँ करूंगा, तो हम चैप्टर 12 के अंतर्गत करूंगा, ठीक है। ध्वनि का क्या क्या उपयोग है, ध्वनि कहाँ संचित हो सकता है, कहाँ संचित नहीं हो सकता, तो इन सब चीजों के बारे में चर्चा चैप्टर 12 के अंतर्गत करूंगा। चैप्टर 13 के अंतर्गत में, चैप्टर 13 के अंतर्गत, अध्याय 13 के अंतर्गत में मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले इसका शीर्षक क्या है, हम बीमार क्यों होते हैं। यानी इसका शीर्षक का नाम ही है हम बीमार क्यों होते हैं। तो आप लोग शीर्षक से ही समझ गए होंगे। इसमें इसके अंतर्गत बतलाया जाएगा कि हम लोग बीमारी से कैसे बच सकते हैं, बीमारी के कारण बताया जाएगा, बीमारी से कैसे बच सकते हैं उसका उपाय बताया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हम चैप्टर 13 के अंतर्गत पढ़ेंगे कि बीमारी किस किस तरह के बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, वायरस से कौन सी होती है, सवाल से कौन सी होती है, से कौन सी होती है। तो इन सब चीजों के बारे में चैप्टर 13 के अंतर्गत पढ़ूंगा। चैप्टर 14 के अंतर्गत है प्राकृतिक संपदा। प्राकृतिक संपदा के अंतर्गत मैं पढ़ूंगा सबसे पहले प्राकृतिक संपदा, यानी जो चीज मानव निर्मित नहीं है, जैसे वायु हो गया, ये सब चीजें हो गया मानव निर्मित नहीं है। तो इन सब चीजों के बारे में चर्चा करूंगा। वायु प्रदूषण के बारे में चर्चा करूंगा, ओजोन परत के बारे में चर्चा करूंगा, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण परत है। कौन सा परत, ओजोन परत, जो समताप मंडल में पाए जाते हैं, शायद समताप मंडल ही होगा। तो ओजोन परत जो है वह हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को, सूर्य के प्रकाश में निहित पराबैंगनी किरणों को क्या करता है कि वह आने से, पृथ्वी पर आने से रोकता है, और हमें कैंसर होने से, त्वचा कैंसर होने से क्या करता है, बचाता है, ठीक है। वह हमारे एक रक्षा कवच यानी छतरी की तरह, छाता की तरह काम करता है। किसके प्रतिरोध में, तो पराबैंगनी किरण के प्रतिरोध में। अब चैप्टर 15 है कि खाद्य संसाधनों में सुधार है। इसके अंतर्गत खाद्य संसाधनों में सुधार के बारे में मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। तो ये सभी तमाम चैप्टर हैं जो आपके 9th क्लास में पढ़नी होती है। तो कुल 15 चैप्टर हैं, और 15 चैप्टर के बारे में मैं एक समराइज तरीके से आपको अभी जानकारी दे दिया हूँ। अब आगे जब भी मेरा क्लास होगा तो पहला चैप्टर से मैं अपना क्लास शुरू करूंगा कि पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है। हमारे आसपास के पदार्थ के इस जो उस चैप्टर का नाम है उसमें हम सबसे पहले पदार्थ के बारे में बताऊंगा, पदार्थ के प्रकार, ये सब तमाम चीजें। हालांकि ये है केमिस्ट्री का टॉपिक, मैं आगे पढ़ाऊंगा तो पहले नहीं, 9th का जो है मैं आपको चैप्टर वाइज ही पढ़ाते चलूंगा, ठीक है। इसमें क्या केमिस्ट्री, क्या फिजिक्स, क्या बायोलॉजी, सब चैप्टर वाइज ही मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और अभी जिस प्रकार आप लोग
देख रहे होंगे कि अभी फिलहाल तो आप लोग 9th में होंगे, और 9th से जस्ट जनवरी के अंतर्गत आप लोग किस में जाइएगा, 10th क्लास में जाइएगा। 10th में जाइएगा, जो आपके जीवन में सफलता का सबसे पहली सीढ़ी होगा। और इस सीढ़ी पर आप बिल्कुल ही अपने मेहनत के साथ, अपने बिल्कुल ही धैर्य के साथ, अपने बिल्कुल ही एक एक क्या मोटिवेशन के साथ अपना कदम रखिएगा, और अंत में जो इसका परिणाम जो आएगा वो अपने पक्ष में उसे करने का प्रयास कीजिएगा। मतलब आप अपने जो भी सपने सजोए होंगे 10th के एग्जाम को लेकर, उन सबों के लिए आप लोग शुरू से ही मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में जब अंत में नंबर आए, आपका एग्जाम हो, तो उसमें आपको निराश होना ना पड़े। ठीक है, और सब कुछ मेहनत के बल पर ही संभव है। किस्मत पर रोना नहीं है। किस्मत तो फिलहाल हम तो किस्मत को मानते ही नहीं है, क्योंकि मेहनत ही सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आपके पास मेहनत है, आप मेहनत करना जानते हैं, तो किस्मत भी आप ही का साथ देगा। विदाउट मेहनत किए हुए आप चाहिएगा कि किस्मत भी मेरा साथ दे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, इसलिए आप लोग अपने मेहनत पर, अपने खुद के कर्म पर विश्वास रखिए, और लगातार आपका क्रम क्या है, विद्यार्थी होने के नाते आपका क्रम है कि आप अपने जो भी सिलेबस है, पढ़ाई है, उनको बिल्कुल ही कंटिन्यू तरीके से सविस्तार करें, और बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि डिसिप्लिन विद्यार्थी जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और विद्यार्थी का सबसे बड़ा 5 लक्षण होता है। उन लक्षणों पर आप लोग जानते भी होंगे, और उसको अपनाने का भी प्रयास कीजिए। ठीक है, और तो चलते हैं आज का क्लास यहीं तक। और आज के क्लास में मैं आपको समरी के बारे में बता दिया हूँ, और अगले क्लास में मैं आपको चैप्टर शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो जय हिंद।